مدینہ جناب محترم بھائی کمال اختر بستی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ میرے بھائی وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، آپ کی خوبصورت سماعتوں تک خطاب فرمانے کے لیے میں گزارش کروں گا خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان حضرت حافظ و قاری محمد اسلم صاحب کو آپ کی خوبصورت سماعتوں تک کر رہا ہوں۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، محفل میں بیٹھ کر خطاب بھی سننا ہے، نعت بھی سننی ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ جو دل سے اس محفل پاک میں آتا ہے نا وہ پورا جلسہ بیٹھ کر سن کے جاتا ہے۔ آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، آپ دل ہی سے آئے ہیں، زبردستی تو نہیں آئے نا، آپ کو کسی نے زبردستی آنے بٹھایا ہے نا، آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں نا تو استقبال کر لیں، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی بڑائی کرے، اپنے نبی کو پکارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہلو مجھے یہ حکم ملا ہے پھر میں کون ہوتا ہوں وقت دینے والا؟ تھوڑا تیز کرو، مائک پکڑ رہا ہے تو کچھ بھی کر لینا۔ ہلو مائک پکڑ رہا بیکار بھی، اور آواز ہلو 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 اور کرو آپ۔ ممبر نور پر جلوہ افروز معزز علماء کرام و شعراء اعظام، ناظم جلسہ اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تمام نوجوان اور تمام حاضرین مجلس، دور و دراز سے بیٹھ کر سماعت کرنے والی اسلام کی عزت مآب خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى كل من هو محبوب ومرضی لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے،
गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी ना मुकम्मल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, और कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। जिंदाबाद बेशक जिंदाबाद। बिला तमहीद व ताखीर आयत मतलूबा और मकसूदा पर कबल अज़ी की मैं लब कुशाई करते हुए आप हजरात के सामने चंद अर्ज मारूजात पेश करूं। इससे पहले हम सब मिलकर अपनी गुलामी अकीदत व मोहब्बत का सबूत देते हुए अपने आका व मौला गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार वजह तख्लीक कायनात कुल मरकज अकीदत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस पाकीज़ा बारगाह में अकीदत के साथ हदिये दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व करीबना मौलाना मोहम्मद मअदनिल जूद वल करम वाला अली वबारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामीन किराम, लायक तहसीन है मोहतरम आली जनाब शकील अहमद, जमील अहमद और उनके तमाम बिरादरान, जिन्होंने शादी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े उलमाए किराम को, शोराए इज़ाम को मदऊ करके सालेपुर की सरजमीन पर अल्लाह के रहमत और नूर की झमाझम बारिश हो रही है, आप जिसके साये में बैठे हुए हैं बेशक, और आप भी जो आज यहां आए हैं, ये मजमा जबरदस्ती बुलाकर नहीं लाया गया है, न ये किसी नेता के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने यहाँ बैठे हैं सब आशिके नबी हैं और रसूल पाक की मोहब्बत में चलकर यहाँ तक आए हैं। जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह बेशक बेशक बेशक। और यकीन जान लीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान की असल बुनियाद है। अल्लाह ने वो नबी हमें अता फरमाया कि जो नबी सारी कायनात में खुदा के बाद सबसे अफजल हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम्द व सना कायनात का एक एक जर्रा करता हुआ नजर आता है। अल्लाह की 18,000 मखलूक जो है मेरे मुस्तफा की मिदहत व सना करती हुई नजर आती है। ये वो नबी हैं कि इनका चेहरा देखकर जो चाहे वो भी बोलता है, जो ना चाहे वो भी बोला करता है। जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह बेशक बेशक। जो चाहे वो भी बोलता है, जो ना चाहे उससे भी बोलना पड़ता है। अल्लाह ने ऐसी मेरे नबी को ऐसी अजमत व शान व रिफात अता फरमाई है, और आप यकीन मानिए हमारे उसी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में जिसने माथे की निगाहों से मेरे आका को चलते फिरते देखा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपनी माथे की निगाहों से देखा है, और जब उनसे पूछा गया कि बताइए मेरे आका की शान क्या है, तो मदीने की सरजमीन है, इस्लाम के पहले शायर हैं जनाब हजरत हसन फरमाते हैं, वहसनु मिनका लम तरक़
आईनी वाजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है मेरे आप मुस्तफा की शान। सुबह शाम जिसने रुखे मुस्तफा को देखा वो हजरत हसन बिन साबित मस्जिद नबवी के सहन में यूं नबी का चेहरा देखकर बोलते हैं जो शेर मैंने आपकी समातों के हवाले किया। और आओ ये तो हजरत हसन बिन साबित है जिन्होंने मुल्क अरब में मक्के और मदीने में मुस्तफा के साथ चल चल के नबी को देखा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने तो ये बात बताई कि हजरत हसन बिन साबित ने रुखे मुस्तफा को देखकर ये उनकी शान और मिदहत को बयान किया। आओ चलो उससे पूछते हैं, ऐ मेरे नबी की शान को बताओ, मेरे नबी की अजमत को बयान करो। आओ उससे पूछते हैं जिसने सारे जमाने को देखा है, जिसने सारे चीजों को देखा है, जिसने जमीन के सारे जो है जमीन के सारी जगहों को खंगाला है। आओ जब उनसे पूछते हैं तो वो भी नबी की शान और तारीफ कैसे बयान करते हैं। आइए ये बात पूछते हैं, किसी और से नहीं पूछते हैं, उनसे पूछते हैं जिनको आदम की बारगाह मिली, जिन्हें हजरत नूह की भी बारगाह मिली, जिन्हें बल्कि कुल सारे अंबियाए किराम की बारगाह मिली, जो खुदा का पैगाम अल्लाह के रसूल और तमाम नबियों तक लाते हैं। आइए वो जिब्रील अमीन से पूछते हैं, ए जिब्रील बताओ मेरे मुस्तफा की क्या शान है, ए जिब्रील बताओ मेरे मुस्तफा का क्या मकाम है। तो अल्लाह के रसूल की शान और मिदहत बयान करते हुए हजरत जिब्रील बोले, यही बोले सिदरा वाले सबने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे सिर्फ 20 मिनट का वक्त मिला है, इसके बाद आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मुफस्सल मुदल्लल फसाहत और बलागत में डूबी हुई तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब आलिमी से सुननी है। बस मैं आप लोगों की दुआ के लिए हाजिर आया हूँ। मुझे 20 मिनट का वक्त मिला है, गालिबन 10 मिनट हो गया होगा। नाज़िम जलसा के जो हुक्म पर मुझे ये मिला है 20 मिनट, मैं इंशाअल्लाह उसमें जरा सी भी ताखिर नहीं करूंगा। आइए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माथे की निगाहों से जिसने देखा उस सहाबी रसूल शायर इस्लाम हजरत हसन बिन साबित ने तो यूं बयान कर दिया कि वह हसन मिनका लम तरक्कत आईनी। और आइए जिब्रील अमीन से भी जब नबी की शान और अजमत और उनकी तारीफ को सुनना चाहा तो उन्होंने भी बता दिया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। मगर आओ मैं आपसे कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माथे की निगाहों से जिसने देखा उसने तो तारीफ किया और हजरत जिब्रील बार बार आए। आओ मैं बताना चाहता हूं, मेरे नबी की शान और अजमत देखिए, आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी तशरीफ लाए, सारे नबियों में सबसे कम उम्र अगर किसी को मिली है तो हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह को मिली है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और नबियों की बारगाह में चाहे किसी को 1000 साल की उम्र मिली हो, चाहे किसी को 950 बरस की मिली हो, चाहे किसी को 350 बरस की उम्र मिली हो, चाहे किसी को 120 अंबिया में जो है अंबिया कराम की जिंदगी में 120 साल की उम्र मिली हो, सबसे कम उम्र मेरे आका अलैहिस्सलाम को 63 बरस मिली है। लेकिन और तमाम माजी के नबियों की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन है, किसी की बारगाह में 10 मरतबा है, किसी की बारगाह में 2 मरतबा है, किसी की बारगाह में 15 मरतबा है। और ये मकाम मुस्तफा देखो, मेरे रब से, मेरे हबीब से अल्लाह कितना अपने नबी से मोहब्बत करता है। 63 साल जिंदगी में अल्लाह ने अपने हबीब के पास जिब्रील को 24,000 मरतबा भेजा है। 24,000 मरतबा, 1-2 मरतबा नहीं। जरा सोचो, 24,000 मरतबा को 63 साल में अगर आप डिवाइड करें तो आप अंदाजा खुद लगाए कि कितनी मरतबा तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला उम्र सलामत करे। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। डिटेल्स में मुख्तसर मैं बात ये बताना चाहूंगा, तफसील में ना जाकर के वक्त ज्यादा लग जाएगा। बताना ये चाहता हूं कि 63 साल जिंदगी में 24,000 मरतबा जिस नबी को देखा है उस जिब्रील ने यही कहा था, यही बोले सिदरा
वाले, लेकिन आप बताना ये चाहता हूं कि 1400 साल बाद जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन से इसको मोहब्बत की आंखों से देखा, जब उस आला हजरत से पूछा जाए बताओ मेरे मुस्तफा का हुस्न कमाल है, तो सरकार आला हजरत का जब कलम उठता है तो वो ये बोलते लिखते हुए नजर आते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, कमाल नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। सरकार आला हजरत ने 1400 साल बाद इस मुकद्दस सरजमीन से, बरेली की सरजमीन से इसको मोहब्बत की नजर से जब कलम उठाया है, तो सरकार की हमदो सना यूं बयान करते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और फिर लिखते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और अल्लाह क्या जहन्नम अब पीना सर्द होगा, अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, और आने दो या डुबो दो या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार आला हजरत ने इसको मोहब्बत का कलम उठा के 1400 साल बाद हम चाहने वाले गुलामों को ये शेर दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं बताना ये चाहूंगा मेरे नबी की वो शान और आजमत है कि जो मोहब्बत करता है वो भी बोलता है, जो चाहता है वो भी बोलता है, जो अपना होता है वो भी बोलता है, लेकिन जो ना चाहे उसे भी बोलना पड़ता है। मेरे रसूल, मेरे हबीब, मेरे रसूल आयत को अल्लाह ने ऐसी शान और आजमत अता फरमाई, क्या आप नहीं जानते हैं मेरे हबीब, मेरे हम सब के नबी जिस गली से गुजर जाए, क्या कंकरों पत्थर नहीं बोला करते थे, क्या जानवर आपके जानवरों की आप नहीं सुना करते थे, क्या हो आप हुक्म फरमा दे तो शजर जमीन को चीरता हुआ कदमों में मुस्तफा के नहीं पहुंचा करता था। ये आजमत और ये शान और रिफात अल्लाह ने मेरे हबीब को अता फरमाई है। आओ मैं बताना ये चाहता हूं, रसूल पाक की बारगाह है, क्या अबू जहल अपने हाथों में कंकरी लेकर बारगाह मुस्तफा में ना आया था, रसूल पाक का इम्तिहान नहीं लिया था, क्या उसने आकर ये ना कहा था ऐ अल्लाह के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो बताओ मेरे हाथ में क्या है। अरे मैं कहता हूं पूछते 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 पूछा भी तो क्या पूछा, ये नहीं समझ रहा था ये वो हबीब हैं, ये वो अल्लाह के नबी हैं जिनके बारे में खुदा कुरान में खुद फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जिसके बारे में खुदा कुरान में खुद फरमाता है वमा हुआ अलल गैब बिदनीर। लेकिन बदबख्त को जितनी अकल थी उतना लेकर सवाल मुस्तफा थी, अगर यहां से पूछता जमीन और आसमान की बातें पूछता तो सरवरे कायनात बताते नजर आते। मेरे दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूं, ये तो रसूल पाक की अजमत और शान और रिफात का हाल है। अरे बगदाद की सरजमीन पर रसूल पाक की औलाद में सरकार गौसे आजम आराम फरमा रहे हैं, और वो यूं फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन इला हुक्म इत्तिसाल, मैं अल्लाह के बनाए हुए तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे एक राई के दाने को देखा जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताते यह है कि जब गौसे आजम अल्लाह के बनाए हुए कायनात के सारे शहरों को इस तरीके से हथेली पे राई के दाने की तरह देख सकते हैं, तो बताओ सैयदुल अंबिया का क्या मकाम होगा। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुख्ताज का जब ये आलम है तो फिर मुख्तार का आलम क्या होगा। रसूल कायनात की बारगाह में अबू जहल मुट्ठी में कंकरी लेकर आया, रास्ते से चला था, रास्ते से कंकरी को चुना, चलो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का इम्तिहान लेंगे। और एक बात बताओ, जो किसी का इम्तिहान लेते हैं ना वो खुद इम्तिहान बनकर रह जाते हैं, फिर वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते। वो आया कहा बताओ तुम अगर अल्लाह के नबी हो तो मेरे हाथों में क्या है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा अबू जहल मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में चीज है वो खुद बताए मैं कौन हूं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इतना सुनना था तो अबू जहल क्या समझा, उसने समझा कि ये तो बोलकर और फंस गए हैं, जो हाथ में मेरे शय है वो बोला नहीं करती है, लेकिन ये बदबख्त का गुमान था कि जो शय मेरे मुट्ठी में है वो नहीं बोलती है, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो नबी बैठे हैं, अगर ये इशारा कर दे तो बोलती हुई नजर आएगी। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान भाई जिया यज़दानी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आपके सामने शायर इस्लाम मोहतरम जिया यज़दानी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। बस चंद मुख्तसर बातें और मेरी आप समाअत फरमा लें, फिर मैं आपकी दुआ लेकर रुखसत हो जाऊंगा। मेरे बाद भी एक लंबी फहरिस्त है जिसे आपको समाअत करना है। अबू जहल बारगाह मुस्तफा में आया और फिर उसने जब कहा
कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में जो चीज है क्या है, या जो तेरी चीज जो शय तेरी मुट्ठी में है वो खुद बताए मैं कौन हूं। बदबख्त समझ रहा था कि ये तो बोलकर फंस गए, जो मेरे हाथ में चीज है वो बोला नहीं करती। और हकीकत में कंकरों पत्थर कहीं बोला करते हैं? कंकरों पत्थर बोला नहीं करते हैं। और जिसको बड़ा नाज है जरा बुलवा के देखे। हाँ वाह वाह हके नहीं बोलवा सकते। कंकरों पत्थर बोला नहीं करते, लेकिन जब हम और आप बोले तब नहीं बोला करते, जब अल्लाह के हबीब का इशारा हो तो बोला करते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबू जहल ने जब सुना कि वो कहते हैं कि मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या चीज है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में वो खुद बताए मैं कौन हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबू जहल मुस्कुराया, खिलखिला के हंसा और उसके बाद अपनी मुट्ठी की तरफ इशारा करके कहा, बता मेरे सामने कौन बैठा है। एक मर्तबा जब उसने सवाल किया कि मेरी मुट्ठी में जो शय है वो बता कि मेरे सामने कौन बैठा है, तो जवाब नहीं मिला, तो और हंसा और अल्लाह के रसूल की तरफ हंसकर कहा कि देखो आपने तो कहा था जो शय तेरी मुट्ठी में वो खुद बताएगी मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो कोई जवाब तो नहीं मिला। उसने कहा चलो दूसरी बार भी पूछ लेते हैं। दूसरी बार भी मुट्ठी की तरफ इशारा करके कहा बता मेरी मुट्ठी में जो शय है बता ये कौन बैठे हैं। दूसरी बार भी जवाब न मिला, थोड़ा और खुश होकर मुस्कुराया। तीसरी बार कहा लाओ पूछ लेते हैं। जब तीसरी बार भी पूछा जवाब न मिला तो ज्यादा खिलखिला के हंसा। पैगंबर रसूल ने कहा अबू जहल तेरे हंसने का मकसद क्या है। कहा आपने कहा था कि तेरी मुट्ठी में जो शय है वो खुद बताएगी कि मैं कौन हूं, तो अब तक तो मुट्ठी ने जवाब नहीं दिया है। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और फरमाया सुन ए अबू जहल तू नहीं समझता है कि मैं कौन हूं, लेकिन जो शय तेरी मुट्ठी में वो जानती मैं कौन हूं और वो खूब जानती है। अभी जो पूछ रहा है वो इस्लाम का दुश्मन पूछ रहा है, अभी जो पूछ रहा है वो मजहब इस्लाम का दुश्मन पूछ रहा है, रसूल का दुश्मन पूछ रहा है, खुदा का दुश्मन पूछ रहा है। और कंकरी दुश्मनों के कहने पे नहीं बोलती है, कंकरी तब बोलती है जब अल्लाह का हबीब का इशारा उसे मिल जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इतना कहा था अल्लाह के रसूल ने इशारा किया। अल्लाह के रसूल का इशारा पाने के बाद अबू जहल की कंकरी ने मुट्ठी में कंकरी ने कलमा पढ़ते हुए बताया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबू जहल की मुट्ठी में जब कंकरी ने कलमा पढ़ा तो दुश्मन की फितरत होती है जब वो हार जाता है तो झुंझुलाता है, और झुंझुलाया अबू जहल भी झुंझुलाया था। और झुंझुलाने की हालत में क्या काम किया था, उसने हाथों में जो कंकरी थी वो रसूल कायनात की तरफ फेंका और फेंकने के बाद घर की तरफ भागा। अल्लाह के हबीब के कदमों में पहुंच करके कंकरी गोयाई मांगी थी और कहा ऐ अल्लाह मुझे अपने हबीब की तारीफ में कुव्वत गोयाई अता फरमा दे। इतना सुनना था। कंकरी को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई और उसके बाद कंकरी ने कहा ए अबू जहल सुन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ इसलिए कि अब तक मैं राहों में पड़ी थी, तूने वहां से उठा के लाके मुझे मुस्तफा के कदमों में डाल दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंकरी ने कहा था बेसाख्ता ऐ अबू जहल तेरा शुक्रिया इसलिए कि अब तक मैं लोगों की ठोकरों में थी, अब तक मैं राहों में पड़ी थी, अब तक इधर उधर में पड़ी थी, लेकिन लोगों की ठोकरों से निकाल कर तूने लाके मुझे मुस्तफा के ठोकरों में डाल दिया, जिनके ठोकर में समाना है, जिनके ठोकर में सारी कायनात है। और यहाँ आने के बाद इस ठोकरों से तो लोगों को तख्ते शाही मिला करती है। ये वो बारगाह मुस्तफा है जहां से लोगों को जिंदगी मिलती है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमागे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। और ये है दरबार आका का, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। याद रखो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए बंदो तुम्हारी जिंदगी में रसूल का उसवे हसना बेहतरीन नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रसूल की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयां किया था वो आगाज़ बात था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। माशाअल्लाह, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है।
बस मेरा मुद्दा मदीना है, उठ के मदीने से